स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे 2016 का साइकोलॉजी का एनुअल पेपर। तो वन बाय वन हम आइटम शेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू होम साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसका राइट आंसर है विलियम जेम्स एंड जॉन डेवी। इफ़ यू आर यूजिंग अ सर्वे मेथड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल, विच गोल ऑफ साइकोलॉजी वुड यू बी अटेम्प्टिंग टू अचीव? इन्फ्लुएंस, हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट। तो राइट आंसर है डिस्क्राइब। The blind spot of an eye contains rods and cones, no rods, no rods and cones. The right answer है no rods and cones. Which of the following enables us to see the world in three dimensions? कि हम गहराई जो है वो किस तरह परसीव करते हैं, इल्यूजन से, हेलुसिनेशन से, मूवमेंट से, या डेप्थ परसेप्शन से? तो राइट आंसर है डेप्थ परसेप्शन, जिसमें आपने क्यूज भी पढ़े थे कि किस तरह हम गहरा चीज़ों को परसीव करते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है, आगे पीछे, वो सब कुछ। डैश आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व टू द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑब्जेक्टिव मोटिव, प्राइमरी मोटिव, सेकेंडरी मोटिव्स, एफिलिएशन। के कौन से मोटिव्स जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है? तो उसका राइट आंसर सेकेंडरी मोटिव्स, क्योंकि प्राइमरी मोटिव्स में हंगर थर्स्ट आती थी जो कि ज़रूरी है, और सेकेंडरी मोटिव में अचीवर, पावर, मोटिव, एफिलिएशन आता था जो कि आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं है। बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। Which is the major purpose of iris? Regulate the amount of light in the eye. Which part of the brain controls the regulation of hunger motive? तो इसका राइट आंसर है हाइपोथैलेमस। H फॉर हंगर एंड H फॉर हाइपोथैलेमस, तो उसको याद रखिएगा। The fact of learning, the trace of past experience is named as recognition, memory, learning, perception. तो right answer है memory. When voluntary behavior are strengthened or weakened by their outcomes, the behavior changes result from which of the following types of learning? कि जब हमारी किसी चीज़ को हासिल देखकर हम अपने बिहेवियर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, वो कौन सी लर्निंग है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्योंकि उसमें हम रिवॉर्ड करते हैं अच्छे बिहेवियर के लिए और पनिश करते हैं बुरे बिहेवियर के लिए। तो जाहिर है कि अच्छा बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और बुरा बिहेवियर जो होता है वो वीकन हो जाएगा। ठीक है, क्लासिकल में तो एसोसिएशन थी, इनसाइट में जाहिर है कि एक थिंकिंग वाली थी, और ऑब्जर्वेशन में मॉडलिंग वाली लर्निंग थी, तो वो इसका आंसर नहीं हो सकता। इन विच प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन पिक्चर्स? TAT। विच नर्व्स वर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स बेल्स? तो उसका राइट आंसर है मोटर नर्व्स। ऑन विच स्कूल ऑफ थॉट विलियम जेम्स थ्योरी ऑफ इमोशन इज बेस्ड? तो इसका राइट आंसर है बिहेवियरिज्म। इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स वॉज प्रेजेंटेड बाय स्पेयरमैन। When the individual is not a busy in problem solving but solution would occur, what it can be named? कि वो सोच नहीं रहा लेकिन उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आ गया, तो उसको हम कहते हैं इल्यूमिनेशन। ईगो फॉलोज द रियलिटी प्रिंसिपल, राइट आंसर। प्लेजर प्रिंसिपल इड फॉलो करती है, मॉरल प्रिंसिपल सुपर ईगो फॉलो करती है, तो इसका राइट आंसर है रियलिटी प्रिंसिपल। इसी तरह वो इड और सुपर ईगो का भी आपसे पूछ सकते हैं। Artists use colors depicts a single object because they recognize the influence of light and shadow. This demonstration is called retinal disparity, color consistency, linear perspective, visual illusion. तो इसका right answer है visual illusion. The memory stage where information is stored temporarily is called short term sensory processing, long term memory. तो जहाँ पर इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी स्टोर किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको रिहर्स और रिवाइज करेंगे तो फिर वो जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है, और सेंसरी मेमोरी में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जिनको आप अटेंड करते हैं। अच्छा, द मेमोरी स्टेज वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर टेम्परेली, ये तो हो गया। विच वट इज़ कॉल्ड द एबिलिटी टू लर्न, रीजन, टू अडॉप्ट द एनवायरमेंट, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सिर्फ ये नहीं होती कि आपने किसी चीज़ को रट्टा लगा लिया। चेंज ब्रॉट इन बिहेवियर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ड्रग, मोटिवेशन और मैचुरेशन आर नॉट इंक्लूडेड इन लर्निंग। ठीक है, यानी कि अगर आपकी किसी ड्रग के इस्तेमाल से या मेचोरिटी से आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आता है तो वो लर्निंग नहीं कहलाता। ठीक है, ड्रग इस्तेमाल करने से आपके बिहेवियर में जो भी चेंज आया वो आपकी लर्निंग में नहीं आता। लर्निंग में सिर्फ वही चीज़ें आती हैं जो आप उम्र के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज आप सीखते हैं और वो फिर कंसिस्टेंट रहती हैं। ठीक है, उस पर टाइम लगता है, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन इसमें ये नहीं हम कह सकते किसी ने ड्रग ली उसका बिहेवियर चेंज हुआ, उसने वो चीज़ लर्न कर ली। नो, ठीक है, लर्निंग में उस तरह की चेंजेस नहीं आती जो किसी ड्रग की वजह से हों या जो मैचुरेशन की वजह से हों, यानी कि आपके बड़े होने की वजह से हों। जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस से करते हैं वो लर्न होती हैं। ठीक है, जिन चीज़ों का तजर्बा करते हैं आप वो लर्निंग में आती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइकोलॉजी का पेपर।